दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव की अब तस्वीरें हमारे सामने आने लगी हैं। मैं कहूंगा आप धुंधली तस्वीरें मत कहिए, आप इसे साफ तस्वीरें कह सकते हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई हैं। अकेली ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष उनके साथ आकर खड़ा हो चुका है। आप यहाँ पर एक बात को सोच सकते हैं। कल आपने एक तस्वीर देखी होगी जब ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल को जीतने के बाद और भाजपा को मात देने के बाद पश्चिम बंगाल में ये उनका पहला दिल्ली का दौरा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उसी वक्त की है जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलने गई थी। अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो इस तस्वीर को गौर से देखिए। मैं आगे आपको ये भी बताऊँगा कि ममता बनर्जी अपने दिल्ली के दौरे में किन किन बड़े नेताओं से मिलने वाली है। विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं और इसमें कई बड़े बड़े नाम भी हैं, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक मजबूत चेहरा हमें दिखने वाला है। इस तस्वीर पर नजर हम मार रहे थे। यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे सर झुकाकर हाथ जोड़ रहे हैं ममता बनर्जी के सामने। ये क्या मैसेज है, ये क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ फोटोग्राफर को ये ज़रूर कहा गया होगा कि तुम ऐसे वक्त पर फ़ोटो लेना जब मैं ममता बनर्जी के सामने सर झुकाकर खड़ा होऊंगा, ताकि सबके पास ये संदेश जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई देखो कैसे महिलाओं का सम्मान करते हैं। जब उनसे मिलने एक महिला मुख्यमंत्री गई तो कैसे उन्होंने सर झुकाकर प्रणाम किया। मगर आप वो बात मत भूलिएगा। यहीं से शुरुआत होती है दूसरी बात की, जहां पश्चिम बंगाल में जब कैंपेनिंग कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कैसे वो ममता बनर्जी को टॉन्ट मार रहे थे, कैसे उन्हें बुला रहे थे। याद है आपको? दीदी, ओ दीदी। ये था उनका महिलाओं का सम्मान, जिसे ढकने के लिए उन्होंने इस तस्वीर को वायरल करवाया और ऐसे वक्त पे फ़ोटो क्लिक करवाया जब वो सर झुकाकर खड़े थे। खैर, बात हम कर रहे थे दिल्ली के दौरे की ममता बनर्जी के। तो पूरे विपक्ष को एकजुट होना अब शायद समझ में आ गया है कि भाजपा को अगर हटाना है सत्ता से, तो उन्हें एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा, जिसके लिए ममता बनर्जी को दिल्ली बुलाया गया और वो दिल्ली में कल उन्होंने शुरुआत कर दी है। दिल्ली के दौरे में सबसे पहले प्रधानमंत्री से मिलने के बाद अब कई सारे बड़े बड़े नाम सामने आए हैं जिन्हें आज ममता बनर्जी मिलेंगी, जिनसे पूरा शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा। इसमें कौन कौन से नाम हैं मैं ये भी बताऊंगा आपको। शुरुआत में मंगलवार को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। अब बुधवार को वो कई सारे विपक्षी नेताओं से मिलने वाली हैं, जिसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है। ममता बनर्जी इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मिलेंगी। सोनिया गांधी का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम आ रहा है कि वो उनसे ज़रूर मिलेंगी अपने दिल्ली के दौरे पर। और इसके साथ साथ मिशन 2024 से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। इसकी अटकलें तेज़ हो गई हैं। जो बातें मैंने आपको शुरू में बताई थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने अब एक मजबूत विपक्ष खड़ा होता दिखता हुआ हमें नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है। हाल ही में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जितवाया था। उन्होंने अपनी पार्टी को जितवाया, जहां भाजपा को अपनी मुँह खानी पड़ी थी, आप कह सकते हैं। इतनी बड़ी कैंपेनिंग की थी, इतने सारे नेताओं को बुलाया गया था, फिर भी वो ममता बनर्जी एक अकेली महिला मुख्यमंत्री को नहीं हरा पाए थे। इसके साथ साथ बाद में लोकसभा चुनाव में भाजपा को केंद्र में टक्कर देने वाली हैं ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष। अब ये शेड्यूल देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें पूरे वक्त के साथ बताया गया है। आज तक की खबर है कि किस वक्त पर ममता बनर्जी मिलेंगी। 1 बजे वो टीएमसी के सांसदों से मुलाकात करेंगी। 2-2:30 बजे वो मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करेंगी, हाईटी करेंगी। 4:30 बजे फिर सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात होगी और करीब शाम के 6 बजे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने वाली है। ममता बनर्जी लगभग 1 हफ्ते के दौरे पर दिल्ली में है। मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और कमलनाथ से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी। प्रशांत किशोर का नाम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है इस पूरे मुद्दे में। विपक्ष हो, कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, अब ममता बनर्जी भी हो, प्रियंका गांधी हो, इन सबको मिलाकर प्रशांत किशोर का नाम इन सबसे जोड़ा जा रहा था कि विपक्ष प्रशांत किशोर को अपनी साइड लेने के उसमें है, उनसे बातचीत करेगा, रणनीति बनाएगा, स्ट्रेटेजीज बनवाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर का दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी को जितवाने में और टीएमसी को
पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को जितवाने में प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको विपक्ष ज़रा भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहता है। भाजपा के लिए भी एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अकेली महिला मुख्यमंत्री उम्मीदवार होते हुए भी पूरी भाजपा को टक्कर दे रखी थी, पूरी भाजपा की नींद उड़ा रखी थी पश्चिम बंगाल में, अब वही ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं, विपक्ष पार्टियों से वो मुलाकात कर रही हैं और 2024 में भी अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के पसीने वो छुटवाने वाली है। ये कहीं ना कहीं वो संदेश दे चुकी हैं। ममता बनर्जी ने मंगलवार शाम को ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने कोरोना वैक्सीन समेत अन्य कई बड़े मुद्दों पर पीएम के सामने उठाए थे मुद्दे। पश्चिम बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद ये मोदी और ममता बनर्जी की पहली मुलाकात थी। बंगाल चुनाव में दोनों के बीच तल्खी देखने को मिली थी, यानी गरम तर्रार बातें यहाँ दोनों की तरफ से हुई थी। मगर प्रधानमंत्री मोदी की मैं आपको बात बता रहा था कि कैसे पीआर स्ट्रेटेजी, इनकी आईटी स्ट्रेटेजी कैसे लगातार काम करती रहती है। आप सोचिए कि अगर आगे जाके चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, उत्तराखंड के चुनाव है, 2024 के लोकसभा चुनाव भी है, इसमें अगर विपक्ष मुद्दा उठाता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक महिला की कैसे बेइज्जती करी थी, उनके सामने कैसे दीदी ओ दीदी के नारे लगवाए थे, अपने आप बोला था जनता के सामने, तो उसको ढकने के लिए अभी तस्वीर वायरल करी भाजपा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि कैसे देखिए हम तो सर झुका के महिलाओं को प्रणाम करते हैं, भाई हम भला महिलाओं का अपमान कैसे कर सकते हैं। वाह, वैसे दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर आपको भाजपा के आईटी सेल की और भाजपा के पीआर स्ट्रेटेजिस्ट की, कि आखिर वो किस तरीके की रणनीति बनाते हैं और आगे तक की सोचकर वो कैसे चलते हैं। विपक्ष को भी ऐसे ही करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत शायद विपक्ष ने कर भी दी है। ममता बनर्जी के दिल्ली के दौरे से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर कई सारे विपक्षी नेताओं ने ममता बनर्जी के साथ मीटिंग करी है और वो आगे करेंगे। और इससे कहीं ना कहीं ये संदेश अब पहुँच रहा है भाजपा के पास भी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी, गृह मंत्री अमित शाह के पास भी, कि भाई अब 2024 के लोकसभा चुनाव पिछले 2 चुनाव जैसे नहीं होने वाले हैं, इसमें आपके लिए कुछ मुसीबत आ सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, 2024 के बारे में भी, उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में भी और प्रधानमंत्री मोदी के इस पीआर स्ट्रेटेजी के मामले में भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको ये खबर पसंद आई इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।